हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ बचा है अब एक्सरसाइज। आज हम लोग एक्सरसाइज को ही देखने वाले हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखो भाई, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन हो इस तरह का, करेक्ट और इनकरेक्ट का, उसको गौर से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, तो यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई एक सिंगल है या उससे ज़्यादा है या चारों ही गलत है, ये देखना है मुझे। देखो भाई, फर्स्ट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो सही, ये सच है कि ये जो है रिड्यूस होकर पीबी रह गया है, लेकिन रिड्यूस क्या हुआ है? सिर्फ पीबी रिड्यूस हुआ है या पीबीओ रिड्यूस हुआ है? पीबीओ हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो जाएगा भाई। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो कार्बन के साथ ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। ठीक है, अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो सच बात है भाई। कार्बन ना ऑक्सीडाइज हुआ है, ये तो सही है। दूसरा, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है कि ये पूरे ना रिड्यूस होकर पीबी बचा है, तो ये भी सही है। तो दो सही है हमारा, दो सही है और दो गलत है, और पूछ रहा है इनकरेक्ट। अब ऑप्शन देखिए, जहां पर भी ए और बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखो भाई, ए और बी, ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन है मेरा, तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम। ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इधर मेरा दिख रहा है आयरन। देखो भाई, बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा रिएक्शन है? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन में दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस है वह मिल करके कोई एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ तो दो फॉर्म है, तो भाई ये ख़त्म। ठीक है, देखो जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर जान रहे हो किसी भी चीज़ को, तो चलो भाई तुमने करेक्ट कर लिया उसको। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले एलिमिनेट करो कि कौन नहीं होगा। दो तरफ से देखोगे ना तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, खास तौर से ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो चलिए इसको, ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है कि दो अगर सब्सटेंस है, उनमें से दो एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने जगह को एक्सचेंज करेगा, है ना, अपने जगह को एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई? जिसमें से कोई एक कंपाउंड टूट कर दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड में बदलते हो, सिंपलर कंपाउंड में, सब्सटेंस में बदलते हो। क्या ऐसा कुछ है? क्या नहीं है। देखो ये तीन गलत है, तो भाई ऑटोमेटिकली एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही होगा, लेकिन हमें चेक करना है क्या ऐसा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जिसमें कोई एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है ना। तो क्या देखो भाई, एल्यूमिनियम क्या करा है कि इसको डिस्प्लेस किया है उसके कंपाउंड से, दिख रहा है मुझे, और ये उसका जगह को ले लिया है। तो भाई ऑफ कोर्स कौन सा सही होगा मेरा?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कह ये रहा है, क्या कह रहा है कि जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl में क्या मिलाएंगे भाई? एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन देख लो ना, क्या फॉर्म करेगा, रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो बताओ हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो बनाएगा FeCl2, FeCl2 प्लस H2 गैस। देखो भाई यहाँ पर है क्या ऐसा कुछ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या ये सही है? आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है, दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो भाई जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप रिएक्शन करना जानते हो तो भाई क्यों नहीं करोगे? तो रिएक्शन से देख लो ना भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन गैस क्यों निकलेगा भाई? ठीक है, और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा है क्या? नहीं। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, ये भी नहीं। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो है फर्स्ट ये है मेरा सही। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? देखो भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? एक तो ये, और दूसरा व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। दो क्वेश्चन है इसमें। एक है कि भाई केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या? ठीक है, देखो भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्चुअली जो एटम्स है वो दोनों साइड इक्वल करते हैं, तो वो क्या है एक्चुअली मेरा, तब हम कहते हैं उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा करते क्यों हैं इसको बैलेंस से करते क्यों हैं? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों करते हैं बैलेंस्ड? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। ठीक है, सिंपल। चलो मैं भी लिखाता हूं और भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखो भाई फर्स्ट आंसर, पहला पार्ट का क्या भाई, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब पहली बात तो ये लिखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसको है? लिखेंगे अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज a balanced chemical equations have equal number of atoms, equal number of atoms in both side। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। साइड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्या लिखा भाई, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। वाई शुड बैलेंस, अब उसको लिखिए, वाई
शुड बैलेंस्ड। ये दूसरा पार्ट है, लिखेंगे केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन शुड बी chemical equation should be balanced to follow the law of conservation of mass. The law of conservation ऑफ मास। क्या कहता है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है भाई, destroyed in chemical reaction। ठीक है, लिख लिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम लोगों को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसको बैलेंस भी करना है। तो पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ भाई? नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइंड कर रहा है और फॉर्म कर रहा है अमोनिया NH3। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अमोनिया बोलते हैं। तो जहां जहां पे भी मैं अगर लिखता हूं ना नेम, आप लोग उसको याद कर लोगे, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा गया कि बताओ भाई इसका नाम क्या है, तो आपको दिक्कत होंगी टिक करने में, ठीक है। तो चलिए, ये गैस है, ये भी गैस है, ओके, और NH3 भी गैस। अब इसको करना है बैलेंस्ड। देखो भाई, जो थोड़ा सा सिंपल दिखे उसको ऐसे ही कर लीजिए। देखिए क्या भाई, यहाँ पर H2 है, ठीक है, और यहाँ पे H3 है। यहाँ पे क्या भाई 2 है, मतलब यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 ऐड कीजिए तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया भाई? 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। अब देखो भाई, हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गए 6 और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। देखो जो सिंपल होगा उसको आप ऐसे कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे बैलेंस होगा। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर वही अपना वाले रूल से सॉल्व करना है, ABCD रूल से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, ऐसा भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। देखो दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S गैस है, बर्न्स इन एयर। एयर में जब बर्न हो रहा है तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्चुअली ऑक्सीजन। ये भी क्या है भाई? गैस है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। देखो हो तो ये भी जाएगा सिंपली बैलेंस,
लेकिन चलो इसको हम लोग अपना जो रूल है अपना, ठीक है, जो हम लोगों ने फॉलो किया पूरे चैप्टर में, उसको ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और भी रूल है इसको बैलेंस करने का, लेकिन हम लोग वैसे ही करेंगे। तो लिखिए ए बी सी और इसको डी, ठीक है। तो बताया था कि पहले जितने भी एलिमेंट है उसको लिखिए, हाइड्रोजन है और यहाँ पे एस है और ऑक्सीजन है, यही 3 है, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या भाई, ए लिखेंगे। जो ग्रुप से डिनोट किया है उसी को लिखना है, और वो क्या है भाई, ए बी सी और डी। बस नंबर लिखना है, जिस एलिमेंट को यहाँ पे लिया उसका नंबर लिखना है, और उसके साथ साथ ये ग्रुप को जो मैंने माना, क्या माना, ए, उसको ए लिखना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड देखना है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर, और ये ग्रुप कौन सा है भाई, सी है, ठीक है। वैसे 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू सी ही बचेगा, ठीक है। अब आ जाओ सल्फर। सल्फर यहाँ पर कितना भाई, 1, ए इज इक्वल टू, इधर वही सेम 1 और डी। अब आ जाइए ऑक्सीजन में, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2, कौन सा ग्रुप, बी इज इक्वल टू। अब देखिए ऑक्सीजन इस साइड कहाँ पर है, देखो भाई ऑक्सीजन सी में भी है और डी में भी है, तो सी को भी लिखेंगे। सी में कितना ऑक्सीजन है, 1C, प्लस डी में कितना ऑक्सीजन है, 2D, इसको इस तरह से लिख लिए। जो देखिए जो सारे में लगभग एटलीस्ट 2 में हो मौजूद, तो उसको हम लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, और इधर तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1। किसी भी ग्रुप को अगर मान रहे हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। याद रखना कि जिसको भी तुम देख रहे हो कि ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसका वैल्यू 1 ले लेना है, या नहीं तो जो सबसे लार्ज नंबर या कांस्टेंट जिस ग्रुप के साथ होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे लार्ज कांस्टेंट, ठीक है, जिस ग्रुप के साथ होगा उसका भी वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ए का वैल्यू है 1, तो ए के जगह पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1, ठीक है। यहाँ पर भी ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डी, तो डी बराबर भी आ जाएगा 1। आइए इस पे वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू तो मुझे पता है नहीं, तो 2b को एज इट इज़ लिखिए, और 1c का वैल्यू पता है कितना भाई, 1 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू भी पता है 1 है। 2b इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2 3, तो b इज इक्वल टू हो गया 3/2, ठीक है। देखिए a बराबर कितना है भाई, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। b का वैल्यू कितना आया, 3/2 आया। उसके बाद c का वैल्यू कितना आया, 1 आया। d का कितना है भाई, 1 आया। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए नंबर, जो फ्रैक्शन में है ना उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, 2H 2S, उसके बाद 3O2, उधर बच जाएगा 2H2O, उधर बच जाएगा 2SO2। अब ये हो गया है बैलेंस्ड। देखो भाई 2H 2S प्लस 3O2 फॉर्म करा है 2H2O प्लस 2SO2। देखो हाइड्रोजन 4, ठीक है, सल्फर 2, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो ये सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो 2 सल्फर हो गया, तो यहाँ पे देखो 2 सल्फर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, ये ऑक्सीजन कितना भाई, 6, 3 2 6। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 1, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ, और 2 2 4, 4 इधर 2 इधर, 6 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। तो ये बी था। अब आइए हम लोग सी जो क्वेश्चन है
वो है बेरियम क्लोराइड। देखो थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि भाई आप लोग इसको सही से समझ जाओ, ठीक है, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी बस सिर्फ सॉल्व करने जाऊँ तो मैं बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अभी आपको आराम से समझना है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है BaCl2, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे ही मिला इसको एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगा देना, भूल मत करना, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3 एंड प्रिसिपेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4, ठीक है। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये एक्वस है, और वो क्या है भाई, वो मेरा हो जाएगा सॉलिड, इसलिए तो कहा है प्रिसिपिटेट। कहाँ गया भाई, प्रिसिपिटेट। ये है सॉलिड, ये है एक्वस, ये है एक्वस, ठीक है। चलो भाई अब इसको करना है बैलेंस्ड, बैलेंस करना है। देखो Ba यहाँ पे 1, Ba यहाँ पर 1, Cl2 क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, ठीक है। तो भाई ये बैलेंस्ड है नहीं, तो बैलेंस करना है। इसको लीजिए 1, इसको लीजिए B, A B, और ये C और ये D। तो पहले लिखिए Ba, उसके बाद Cl, उसके बाद Al, S, नेक्स्ट O। Ba कितना भाई 1 है, ग्रुप कौन सा है, A है। उधर देखिए Ba कितना है 1 है, ग्रुप D। Cl 2 है, ग्रुप A, और Cl इधर कितना भाई C में 3C। नेक्स्ट Al 2 है यहाँ पर 2B, और इधर देखिए Al 1C। उसके बाद ये S कितना भाई 3, क्योंकि 3 जब ये नीचे देख रहे हैं ना, इसका मतलब है वो सल्फर के साथ भी है और ये ऑक्सीजन के साथ भी है। सल्फर के साथ है तो मतलब 3 सल्फर, तो 3, और ये ग्रुप कौन सा भाई B है, और इधर सल्फर देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1D, ठीक है। अब देखो एक मरतबा इसको देख लेना बाद में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भाई 4 यहाँ ऑलरेडी है और नीचे भी 3 है, ठीक है, मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, तो 12B इज इक्वल टू, अब देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितना भाई 4, तो ये हो गया 4D, ओके। अब ये देख लीजिए सही है क्या, 12B, 4 3 12B, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, ठीक है। सल्फर देखिए यहाँ पे 3 है तो 3B, और यहाँ पे सल्फर है कितना 1, तो 1D, ओके। अब एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। अब Ba1 और Ba वहाँ पर है। अब इसमें देखिए रिपीट क्या हो रहा है, A यहाँ पर भी, A यहाँ पर भी, उसके बाद A कहीं पर है क्या, नहीं। तो देखिए B कहाँ है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, और कहीं पर B है क्या, नहीं। C, ठीक है, तो B लीजिए, B इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने 1, ठीक है। तो यहाँ पर B का वैल्यू रखेंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, C इज इक्वल टू 2, B का वैल्यू यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू D। तो D और C मुझे निकल गया और B मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ पता करना है A को पता करने के लिए मुझे D का वैल्यू चाहिए। D कितना है भाई 3 है, तो A इज इक्वल टू हो गया 3 मेरा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, A के जगह पे 3, B के जगह पे 1 तो 1 लिखेंगे नहीं, C के जगह पे 2, D के जगह पे 3। अब ये हो चुका है बैलेंस्ड, ये हो चुका है बैलेंस। देखो भाई बेरियम 3, ठीक, क्लोरीन 2 इधर 3 इधर 6, तो देखो भाई इधर 6 है क्या, 3 2 6, वेरी गुड। अब देखो एल्यूमिनियम इधर 2 है और इधर भी 2 एल्यूमिनियम, सल्फर 3 है तो 3 सल्फर हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 12, ऑक्सीजन देखो 4 3 12, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डी है पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटाशियम मतलब के रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। के ये क्या होगा भाई, सॉलिड होगा और वाटर लिक्विड है, रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है और KOH हमारा एक्वस। चलिए बैलेंस करना है। देखो भाई यहाँ पे K1, यहाँ पे K1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 2 कर लीजिए, ऑक्सीजन डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल हो गया लेकिन K हमारा भी डबल हो गया, तो K यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो 2K और ये भी 2K, ठीक है। ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 ले लिए हैं, ठीक है, 2 ले लिए, ओके। और हाइड्रोजन हो गया 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और ये 2 × 1 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गया। बहुत इजी था ये, ठीक है। आप लोग करोगे ABCD रूल से तो ये हो जाएगा इजीली। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको करना है बैलेंस्ड। तो भाई पहले लिखो HNO3 प्लस CaOH2 और ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसको करना है हम लोगों को बैलेंस। पहले देखो भाई अगर सिंपल रहा तो ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन के लिए 2 लिख लिया, तो बताओ 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 और नाइट्रोजन है यहाँ पे कितना 1, ये मल्टीप्लाई 2 तो 2 नाइट्रोजन, ठीक है। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, 2 नीचे है तो 2 × n से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 × 6 हो गया ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन और इधर 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है। 3 × 6 3 × 6 और वहाँ पे H2O है, ठीक है। तो इसको भी मुझे मान लो यहाँ पे 2 लिख लिया, तो ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो बैलेंस, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये 2 नीचे है तो हाइड्रोजन के साथ भी है तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिल गया मुझे। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2 नीचे है 2, ऑक्सीजन 3 × 6 और यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 × 6 + 2 8, कैल्शियम 1 इट्स बैलेंस। अब ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये 2 यहाँ पे लिखना है और एक 2 यहाँ पर लिखना है, यह अब हो चुका है बैलेंस। अगर आपको ABCD रूल से करना है तो कैसे करेंगे, लिखिए इसको ABC और D। पहले क्या भाई हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कैल्शियम है, और कुछ है क्या, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, यही 4 एलिमेंट है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1, A ग्रुप तो A, एक मिनट, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना भाई 1A प्लस ये 2B इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड देखिए हाइड्रोजन वहाँ पर 2 और कौन सा ग्रुप है भाई वो D। नाइट्रोजन के लिए आइए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1A और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2A 2C और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3A प्लस 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितना भाई
6 C प्लस 1 D। ठीक है, अब लिखिए कैल्शियम का। कैल्शियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 C। देखो भाई, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, और यहाँ पर C है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, अगर C लूँगा तो B फाइंड हो जाएगा और A फाइंड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू ले लो भाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर C इज इक्वल टू 1 लेंगे तो B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। A का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई B का 1 तो 1, 2D। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2D, 2 2 ज़ा 4, तो D इज इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पर 2। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इस पर पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो देखो D में 2 और A में 2, देखो यही तो क्या था, हो गया बैलेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। B NaOH प्लस H2SO4 और ये फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B। ये भी देखो भाई इजी है। सोडियम 1 सोडियम 2, तो यहाँ पे सोडियम 2 लिख लो भाई। अब देखो क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम 2 और ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, 4 2 8, 4, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे ले लीजिए 2। ठीक है, अब देखिए 2 नाइट्रोजन सोडियम और यहाँ पे भी 2 सोडियम, और ये ऑक्सीजन 2 हो गया, और ये 2 इधर और इधर 4, कितना हो गया 6, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 6। नेक्स्ट हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पर 2 और उसके बाद फिर यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो गया अब बैलेंस। अब देखते हैं नंबर C। सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इसको करना है बैलेंस्ड। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इसको हमको चेक करना है क्या भाई इसमें ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। अगर बैलेंस है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, पता चला कि हम लोग पूरे प्रोसेस से करने जा रहे हैं और पता चला ऑलरेडी ये बैलेंस है, तो मेरा टाइम तो वेस्ट होगा। सबसे पहले काउंट करेंगे सोडियम 1 सोडियम 1। ठीक है, उसका देखो क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। ठीक है, उसका देखो Ag, और यहाँ पर भी क्या है भाई Ag 1 1। उसके बाद N नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी भाई। तो इट मीन्स ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है D BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, अब इसको भी चेक करो भाई Ba। ठीक है, उसके बाद देखो ये Cl2 और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे 2 ले लो भाई, तो Cl2 हो गया। अब देखते हैं क्या बैलेंस है, बैलेंस्ड है। Cl2 हो गया, तो अब ये भी Cl2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। S1 है तो S1 है, O4 है तो O4 है। ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। ओके तो ये हो चुका है बैलेंस्ड। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फॉर्म करता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको करना है बैलेंस। सबसे पहले अपना काम क्या भाई, काउंट करना कि सही है कि नहीं। कैल्शियम कैल्शियम, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 0। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट और, 1 मिनट, सिर्फ ये ऑक्सीजन थोड़ी देख सकते, इधर भी तो ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बी का क्या क्वेश्चन है भाई, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर, सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट NO3, ठीक है, AgNO3 फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ गया जी, जिंक नाइट्रेट, जिंक ZnNO3 क्या फॉर्म करेगा भाई, ZnNO3। Zn का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ Ag बचा, तो Ag इधर लिख दीजिए। अब करना है इसको बैलेंस्ड। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे, Zn सिंगल Zn, ठीक है। उसके बाद देखो भाई Ag और यहाँ पर भी Ag, लेकिन नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 है, ठीक है, 3 2 6 है। देखो इसको सिंपल ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मैं कर लेता हूँ भाई। देखो बैलेंस हो जाएगा अगर यहाँ पर हम लोग 2 लिखें, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन चलो हम लोग करके देख लेते हैं। CD, तो यहाँ पे Zn कितना है भाई, 1A इज, पहले लिखो भाई Zn, उसके बाद AgN फिर O। Zn कितना है यहाँ पर 1A इज इक्वल टू, उधर Zn C 1C, इधर Ag 1B, उधर 1D। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना भाई 1B और इधर नाइट्रोजन 2C, ऑक्सीजन 3B और इधर ऑक्सीजन 3 2 6C, यही है। जिंक 1 है और इधर भी जिंक 1 है, C है, वो ग्रुप कौन सा है, C। अदर देखो 1B Hg, Ag कितना है भाई, सिल्वर कितना है 1 तो 1, उधर सिल्वर D में 1 तो 1, नाइट्रोजन 1 तो 1, इधर नाइट्रोजन 2 और Hg Ag नॉट Hg Ag, ठीक है, Ag 1 मिनट Ag देख लिया हम लोगों ने। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो भाई कितना है 3 2 6, 3 2 6, ये C में हो गया, और मेरा इधर कितना भाई 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। चलो भाई रिपीटेड कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, तो B इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 1। B इज इक्वल टू 1 लेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा भाई 1, और B 1 लेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर C मुझे पता है और B मुझे पता है, मैं यहाँ A फाइंड कर सकता हूँ। A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना भाई
1/2, C इज इक्वल टू 1/2, तो A का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/2 करके देख लेना। C के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 A इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1/2, उसके बाद B यहाँ पे 1, उसके बाद D पे 1 और C पे 1/2, और यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में तो नंबर रह नहीं सकता, तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए ये 2 ख़त्म हो जाएगा और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा यहाँ पर, बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ Zn प्लस यहाँ हो जाएगा 2 AgNO3 और ये फॉर्म करेगा ZnO3 2 प्लस 2 Ag। ठीक है, तो ये और ये देखिए दोनों ही बताया था ना भी कि 2 ऐड करेंगे शायद हो जाएगा। देखो आगे नेक्स्ट C एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 और ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम कॉपर को एलिमिनेट कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। चलो भाई इसको ले लो A, इसको ले लो B और इसको ले लिया हम लोगों ने C, इसको ले लिया D। चलो एल्यूमिनियम कितना भाई 1, तो 1A इज इक्वल टू, उधर देखिए एल्यूमिनियम C 1C। नेक्स्ट ये लिया हम लोगों ने क्या, एल्यूमिनियम। अब ले रहा हूँ भाई कॉपर, देखो भाई कॉपर कितना है यहाँ पे 1, ये हो गया B ग्रुप में, और कॉपर यहाँ पर कितना है D ग्रुप में 1D। उसके बाद Cl कितना है यहाँ पर 2, ग्रुप B है। उसके बाद Cl इसमें कितना भाई 3 और ये ग्रुप C है। ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, तो 1C और 1A, Cu इधर 1B और इधर D1। ठीक है, अब देखो B यहाँ पर भी, B यहाँ पर भी। ठीक है, 3 है, 2 में तो मेरा B एग्जिस्ट कर रहा है, तो B का वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, तो B का वैल्यू 1 लेंगे तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, तो D इज इक्वल टू 1। अब इस पर पुट करेंगे तो D मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3C, तो C बराबर हो जाएगा 2/3। अब ये C का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 सेम। अब इसमें भी पुट कर दीजिए 2/3, A इज इक्वल टू, उसके बाद B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2/3, D इज इक्वल टू 1। और फ्रैक्शन में तो रह नहीं सकता नंबर, फ्रैक्शन में तो ये रह नहीं सकता, तो क्या करेंगे भाई फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, इधर भी नीचे 3 इधर भी नीचे 3, तो सेम नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करते हैं, देखो 1/2 लिखो या फिर 4/8 लिखो, बात बराबर है। मैंने क्या किया है, इसको बस सिर्फ और सिर्फ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 2 = 8, तो फिर ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, सब में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2Al प्लस यहाँ पे 3CuCl2 और फॉर्म करेगा ये भी 3 खत्म, तो बचेगा 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये हो चुका है। अब बैलेंस है, चेक कर लो भाई, 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Cu कितना है 3Cu और यहाँ पे 3Cu, कॉपर 3, क्लोरीन 6 है और यहाँ पे 3 2 = 6 है, क्लोरीन भी 6 है। ये अब हो चुका है बैलेंस्ड। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे D, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ पोटाशियम सल्फेट है, मतलब KSO4 K2SO4। ठीक है, नेक्स्ट जब दोनों मिलकर फॉर्म करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट और पोटाशियम क्लोराइड, मीन्स बेरियम सल्फेट
पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो Ba इसके साथ आ जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये पोटेशियम जो है वो किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ, KCl, ठीक है, BaSO4 और KCl। अब इसको करना है हम लोगों को बैलेंस। पहले देखो सिंपल रहेगा तो ऐसे कर लेंगे इसको, Ba यहाँ पे सिंगल Ba, यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा Cl यहाँ पर 2 है, एक चीज़ देखो Cl मेरा यहाँ पर 2 है और यहाँ पे Cl 1 है, और K 1 है और यहाँ पे K 2 है। मीन्स अगर दोनों इधर भी 2 इधर भी 2, अगर ये दोनों को ही मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन को मुझे करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। सिर्फ ये देखो गौर से देखना, क्लोरीन 2 है और K2 है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोरीन 2 और K2 है और इधर K और Cl है, तो अगर इसी में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आप कर सकते हैं ABCD रूल से कर सकते हैं, ABCD रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी था तो मैं कर दिया इसको, ठीक है। 2KCl, ठीक है, इसको लिखिए। चलिए ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है, और कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यही बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ए पोटाशियम ब्रोमाइड मतलब K और Br प्लस, ये है क्या, एक्वस है, यहाँ पे देख लीजिए एक्वस है, ऑलरेडी दे रखा है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI, बेरियम आयोडाइड, ठीक है, और ये भी एक्वस है, और ये दोनों मिलकर फॉर्म कर रहा है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम मीन्स Ki और प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये मेरा है सॉलिड, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस, भाई करो बैलेंस ABCD, लेकिन उससे पहले चेक कर लो यहाँ पर कितना है पोटेशियम, 1, यहाँ पर भी 1, Br, अरे भाई Br कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 2, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना है 1, मीन से यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। चलो ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद देखते हैं I2 है और यहाँ पे I1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। चलो हम लोग अब बैलेंस करेंगे इसको। तो देखो भाई पहले लिखेंगे हम लोग K, उसके बाद Br, उसके बाद Ba, नेक्स्ट I। पोटेशियम 1A इज इक्वल टू, इधर देखो भाई 1C, नेक्स्ट Br यहाँ पे है 1A और उधर देखिए 2D, Ba यहाँ पे 1, ये B ग्रुप में है, और इधर देखिए Ba कितना है भाई 1, D ग्रुप, I इधर 2I है, B ग्रुप, इधर I 1C। क्या रिपीट हो रहा है, A, ठीक है। उसके बाद देखिए D है, यहाँ पर भी D है, दो जगह रिपीट हो रहा है, किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग A इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो A इज इक्वल टू 1 लेंगे तो C बराबर भी हो जाएगा 1, और A को इधर पुट करेंगे तो D का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D, तो 1/2 इज इक्वल टू D,
डी बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ए निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, बस एक बी निकालना है। तो b इज इक्वल टू 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/2, तो b इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू पुट कर दो भाई, a बराबर 1, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो टोटल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 ख़त्म, ये 2 ख़त्म, क्योंकि मुझे जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसको एलिमिनेट करना था। तो ये हो गया 2kbr प्लस BAI2, ये फॉर्म कर रहा है 2KI प्लस BABR2। ठीक है, तो देखो भाई क्या बैलेंस से हो चुका है ये 2K। ठीक है भाई 2K, उसके बाद देखिए 2BR, BR2 यहाँ पर है, BA1, I2। ठीक है, हो चुका है बैलेंस। B क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और इस रिएक्शन का नाम भी तो बता दीजिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है, KBr था और BAI था, और यहाँ पर देखो कि जो K है वो I के साथ चला गया है और BA जो है इसके साथ चला गया है, मीन्स जो दो एलिमेंट है अपने जगह को एक्सचेंज कर रहा है, मीन्स ये इसके प्लेस पे आ रहा है और ये इसके प्लेस पे जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए बी देखते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये सॉलिड है प्लस फॉर्म कर रहा है, अच्छा बना रहा है क्या भाई, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, उसके बाद प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ZnCO3 ब्रेक करके टूट करके बनाया ZnO प्लस CO2। ठीक है, अब इसको करना है हम लोगों को बैलेंस, लेकिन उससे पहले देखिए क्या दोनों तरफ इक्वल है, देखो Zn दोनों इक्वल, कार्बन 1, ठीक है, O3 O2 और यहाँ पे O1, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 3, ये बैलेंस है। बस अब बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से एक जो हमारा कंपाउंड है वो टूट कर ब्रेक कर दो सिंपल सब्सटेंस में बदल रहा है, तब इसको ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी एक क्या है, गैस है, करिए बैलेंस। देखो भाई यहाँ भी H2, यहाँ पे भी Cl2, दो जगह 2 है, यहाँ पे दोनों क्या है, सिंगल है, तो 2 ले लीजिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन बताना है कौन सा है, देखो दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके जब कोई एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं ना, तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डी क्या भाई, मैग्नीशियम Mg, ये है मेरा सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये मेरा है एक्वस, और ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस ये एक्वस भाई, और फॉर्म करेगा H2 गैस। ठीक है, अब देखो क्या बैलेंस है, Mg यहाँ पे मैग्नीशियम 1, उसके बाद देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और ये क्लोरीन 2 है, ये 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 बनाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 2 बनाना है। क्यों?
क्योंकि इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहीं पे 2 ले लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, क्लोरीन 2 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन 2 है। अब बताना सिर्फ ये है कि ये रिएक्शन कौन सा है। देखो भाई मैग्नीशियम है इधर और इधर है HCl, ये दोनों रिएक्शन के बाद Mg है वो H के प्लेस पे आ गया है और H को बाहर कर दिया। मैंने कहा था जब कोई एक पावरफुल इंसान वीक इंसान को उसके घर से बाहर निकाल दे अपने अपने ताकत से, तब उसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, उसको क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे थे। व्हेन क्या था भाई, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब उसके कंपाउंड से कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट उसको बाहर निकाल देता था तो उसको हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए करीब करीब हम लोग हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा अगले क्लास में वो होगा 9। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।